जे भैया रे बैठे जे नए नए जे बाप से बेर बांधे रे और ससुर से कहते पप्पा जी नकटा बेशरम मार जा रे। बाप से मुंह नहीं बोल रहा है, ससुर से करे पप्पा जी, उनको जी लगा के बात कर रहा है। बाप को जी प्राण ले फिर रहा है। बाप को 6 दिन से बुखार चढ़ो, दवाई नहीं लिया और गोलियों खबर ही नहीं है। उस ससुर को खांसी चल गई तो 3 दिन से कुत्ता सो डरो बेगमगंज में अस्पताल में कैसे पापा जी बीमार है। बाप से बोल नहीं रहा है, उस ससुर को जी लगा के संबोधन है जो यारे कलयुग अन्य हो तो बताओ, ऐसो नहीं हो रहा हो तो तुम तो हमारी बात काटो जी में दम हो सो बातें करेंगे मनो है बिल्कुल साची को कुछ नहीं कह सके भूरा हुई सो बहु दद्दा खून के आंसू क्या रो रहा है। तीरथ कर रही कुछ नहीं होने नो दुर्गा में तुम मर जो भूखो तो कहूँ सास ससुर खून के आंसू के डारत रहे और हम तो कहते बजरंग बली तोरे पांव पर है। ए बब्बा ए मोरी सुन लीजिए, जो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करे ए बब्बा वो कहीं ऐसी औलाद दियो को मुंह में लात मारे वो चटके। अगर सच के सांची बैठे हो तुम्हारे पांव पर है हनुमान जी थे, तो जो अपने बाप से बेर बांधे हुए और अपने बाप को चिल्लियात हुए वो की औलादों के मुंह में लात मारे। और ये हनुमान जी जौन बहू अपनी सास को मुंह चलात हुए, इनको ऐसी दुष्ट बहू दियो कि इनकी सांप कैसी थोतरी को चले हनुमान तोरे पांव पर हैं। ऐसी बहू मिले इनको सांप कैसी थोतरी को चले रोड पर धर के तुम्हारी मार जिया हो क्या तो कल से यहाँ हो ही ने यही बचने घर आई घर के और करवा ले हमारी कथा 2 साल से पीछे पर एक बार चलो गुरुजी चलो घर आई घर के बाद छोरे कछु घर के भाग जाओ कि महाराज तुम तो बाँच लिया अब हमने तो कोलर गया पटका ही लाई। कलयुग में ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं का भेष बना बना करके तो धर्म का मजाक उड़ाने लगे। तीर्थों में आज भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनियो हमारी बात। गंगा का वही महत्व है, यमुना का वही महत्व है, गोवर्धन का वही महत्व है, पर ईमानदारी बताओ जो तेजे नाय माय के दाढ़ी रखा रखा के पहुंच गए हैं, अगर तुम तीरथ करवे जाओ और कहूं उनके मन से चल जा तो तुम्हें ना किराए को पैसा नहीं बच लौट के मर जाओ लूट ले कपड़ा उतारवा ले। बताओ अच्छा हम गलत कह रहे हो तो कपड़ा उतरवा ले तुम उनसे खराब हो जाओ थे उनके मन के जो भी कहे कि ऐसो करने जो करो वो करो तुम लौटने पे और होते ऐसे। अब में तीर्थों को दोष नहीं है, पर तीर्थों पे जो जे ढोंगी पाखंडी बैठ गए उनने तीर्थों की महिमा की सीताराम कर दी। उनको तो ये सो लगा थे बस नैया ने भी अपनी आंखें तक बिकवा दे उते कि आंखें और बेचे जा और हमें दक्षिणा दें जा, किडनी बेच दे सुबह पैसा तक जमा कर दे। कहा हुई यार कलयुग में माता पिता को सम्मान नहीं है और हो तो तुम्हारे बताओ जब 3 चीजों से तो बिल्कुल आदमी को चित्त पटो है। पहलो गज्जा से, आजकल तो एक वो नवा और वे जे तारों में भी लगा रहे सिसियां सी झटका नहीं लगा रहे मर जिया हो रहे जे ने झटका लगाओ हो पूरे कागज पर दस्तखत करवा ले अटैक में मारो तुम भी झटका में मारो। गन्यों को तो कुछ होने नहीं झटका में, मनो भगवान ने कहूं झटका दे दो तो मेड़ा ही के धरे रहे को मगवा के टके बिल्कुल गारंटी कहा ही लिख ले जे ने झटका लगाया करो के परिवार में झटका ही में मौत ने हो तो गन्यों को मार भी फिर रहे तुम झटका लगा के।
कछु कछु बेईमान कहते हैं कि गैयों ने हमारी जमीन नु खा रहा है फसल, गैया खा रही तुम्हारी फसल। बेईमान, तुमने पूरी चरनोई भूमि खा ली गैयों की और तुम गैयों को नाव लगा रहा है। पूरी चरनोई भूमि बेड़ ली आदमी ने, और हमें ऐसे डर नहीं, हमें कौन चुनाव लड़ने के तुमसे वोट या चाहने के हमारे खिलाफ हो जाओ। नेता कहबे में डराए, अब भाई तुम वोट ने दे आओ। चरनोई भूमि ये से नहीं छूट रही कि जो उन गांव को भलो आदमी है सबसे ज्यादा तो वो ही दबाए, अब वो दूसरे की कैसे छुड़वा दे। भज जाई गांव में सब कछु, भज जाई यादव पहाड़ पटाए, गन्यों को झटका लगा रहे। ऐसो झटका लगे है यार कि तुम कहूं कि नहीं रहे हो। सबसे पहले गैया आदमी को चित्त पटकाओ, बिल्कुल बांधो ही नहीं चाह रहा उन्हें घरे, अब बांधो जल्दी, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। अब का कच्चे आटो खा ले हो, अब तो कंडा लकड़ियां ढूंढता ही फिर हो। गांव में तो हमें ये से खबर है, आज हमारे घर चर्चा हो रही तेरी भुनसरा कहीं सिलेंडर बढ़ा गो। हम के कौन जजमान से कहते छत पे बना ले, चूल्हों से उताई बना जो रोटी, मिला ही नहीं रहा है। वही समय लौट के यहाँ है प्यारे, तन्नक ध्यान से। पहले आदमी गांव से शहर भग रहा हो, तो अब शहर से फिर गांव की तरफ भगल लगो आदमी। देखो तुम अब वही समय, पहले आदमी भग रहा हो तो अच्छा गांव छोड़ छोड़ शहर, और जो कोरोना की चपेट पड़ी तो फिर आदमों ने अपने गांव के घर बनवा के दद्दा तैया है सुखी। कंडा लकड़ियों की कोई कीमत नहीं बची थी, सब गैस इंडक्शन, महीना का नहीं मिल रहा सिलेंडर। फिर देखियो तुम मजा शहरों के, सतुगा घोर घोर पीहे रे, बिल्कुल गारंटी जानियो। फिर गौ माता का समय लौट के आएगा, ये मेरा मन कहता है। आदमी गैया ढूंढत फिर है कि यार 50,000 में दे दे, मनो एक गैया दे दे, हमें घरे बांधने हैं, समय आ है। और जा भी बिल्कुल गारंटी है, 10 साल 20 साल 25 साल लग जाएं, अपन तो मर जे भी बचे रहे भी तो देख भी ना मोड़ी मोड़ा देखियो। परिवार बेई बचे जिनके घर में गैया हुई है, बाकी सबको विनाश हो जाए। जिसके घर में गाय होगी वही बचेगा, वही सुखी रहेगा। पहले गांव में नहीं रहे, क्षेत्र में एक आध आदमी को बड़ी बीमारी होती एक आध आदमी को हल्ला मच जा तो कहीं कहे लगे यार टीबी हो गई। 10-5 गांव के जो व्यवहारी रहते, अपन एक दूसरे के टच में रहते। अब घर में अगर 6 आदमी हैं तो 4 गोली पे चल रहा है, तो सवेरे की गोली नहीं खा रहा है तो इतनी टेम न तो गांव के सपार तक ले। समझ गए, कहूं सवेरे की गोली चूक गए, 4:30 बज गए, इतनी टेम न तो घर के तक कलेबा कर ले, मोहल्ला में से पुड़िया आ जाए। अकू शाम की गोली चूक गए तो सवेरे मरे मिल हो, ऐसी हालत हैं। हर आदमी गोली पे कया रे 10-10 12-12 साल के मोड़ी मोड़ो को टेका रहे, कया जो तमाशो। खान पीन बिगड़ गओ, पूरी दवाओं की पिसी खा रहे, दवाओं की सब्जी खा रहे, शुद्ध कछु बचो ही नहीं है। बताओ अच्छा कितनी कीटनाशक दवाई, कैसी दवाई कहा कि अपन ने सोयाबीन में फेंकी रो कचड़ा मर गओ, बंटा जहार सी। तो वो सोयाबीन की फलिया पे असर न करो हुज्जे, वो अपन नहीं खा रहा है। फिर लौट के समय आएगा गौ माता का, फिर आदमी गैया पालेगा, शुद्ध भोजन करेगा। तो पहले नंबर गैया, दूसरे नंबर भैया। भैया की स्थिति बहुत खराब है आज के समय में। देखो अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे
यही मऊगा खेरे में पूरो गांव बढ़ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है को उसे, पर कहूं सगो भैया बढ़ गओ तो तुम्हारी छाती पे सांप लौट गए यार। ओकेला ने जे बैठी जे तो ऐसे मंत्र फूका थे सुगा से पड़ा रही तुम औरों खोजे। बताओ पहले खेत में नारी हकत्ती हकत्ती, अब नहीं हके, अब घर की तो हाँ कराई घर वाले को। पहले खेत में नारी हकत्ती और अब घर की नारी घर वाले को हाँ कराई। अगर ये चाह ले तुम सगी मताई से नहीं बोल पा रहे, अपने बाप से नहीं बोल पा रहे, तुम सगे भज्जा से नहीं बोल पा रहे, इनने तो ऐसो जादू करो है। जहर से लग रहे होंगे हम तुम रोए। अब बात तो आई गई कलश यात्रा में, कल से सुनबे की दम हो तो यज्ञ नायक हो बिल्कुल नहीं अच्छी घर रज्जु का घाम में गते बते दे। हाँ तुमने भी जे में दम हो बे यज्ञ नायक हो। इत तो बिल्कुल सीधो या ना है, तुम जैसे हो वैसा ही देखे हो। लांग लपेट को कोनो हम नहीं जजमान को सकोच अच्छी न लगे सो तुम भी क्या दिगो हम तो आज ही लौट जाए। हाँ मैं नहीं परे के साथ एक दिन करा ले, तुम एक दिन अच्छी लगी शाम को कह दियो महाराज हम दूसरों बुला ले, तुम तो घरे जाओ हम गौशाला चली जाए अपनी। ईमानदारी बताओ अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई जेठानी को ब्लड प्रेशर लो। अकूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर हाई। एक दूसरे को बढ़तो ही नहीं देख पा रही घर ही घर में। मोहल्ला की भयंकर पक्की सहेली रहे है, मानो जेठानी से नहीं बोल सकता। गांव में दूसरी तो भारी गुंजा कहां इनकी, अकेली देवरानी जेठानी हो रही नेवला और सांप घाई। आमनो सामनो भाव माने महाभारत उज्जे। ज्यादा ब्लड प्रेशर ने बड़ा जो मर जो लखवा लग है ऐसी मिलो वंशरा ध्यान रखियो। राम भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई
सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे भैया, तीसरे नंबर पे मैया। माँ बाप की कलयुग में कोई कीमत नहीं है। जी खुदाई कहने लगी आजकल अपने सास ससुर से कहते जी हो रहे तुमने का कर दो तुमने तो जे तुम्हारे बल माए सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, ये तुम्हारे संज्ञा सजना ऐसा ही प्रकट भाई थे 5 फुट के जो तुम्हें मिल गए। कहते ऐसा ही सास से कि का कर दो तुमने, जो तो तुम्हारा कर्तव्य है तो जो तुमने करो तो तुम्हारा कच्छू कर्तव्य नहीं बन रहा हो। अब अकेले सास ससुर को कर्तव्य है तो अकू लाख खान ले और आयो का टीवी में भी तो वो ही आसान। हमारे बाप ने 1 लाख दाए थे और वो के बाप ने 15 एकड़ जमीन दे दी तुम्हारे घर बाइक हो। अकेली तुम 2 टीवी और कूलर फ्रिज ले आई सुबह के ना रही। करेंगे कितनी खुशियां हो रही कह रहे अच्छी कह रहा हूं। सियानी मत आई अरे खुश हो रही अच्छी तना करके दे बेटा ऐसी तो हम कह ही नहीं पाए कब। अब कल हम डोकरियों को देखा थे सुबह क्लास तो सबकी लगे है बच वो नहीं रहो। माँ बाप की सेवा करो। नारद जी को कहीं शांति न मिली तो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में नारद जी बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे और पीछे से नारद जी को एक आवाज आई। परेशान तो हते ही नारद जी। भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायामपि नाशयो। ए महात्मा नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 30-35 वर्ष की है। उसकी गोदी में 90-90 साल के 2 पुरुष सो रहे हैं। 16-16 साल की कन्याएं पंखा हिला रही हैं। नारद जी गए बोले माता आप कौन। उन माता ने अपनो परिचय दो। अहम भक्ति रीति ख्याता। हे नारद मेरा नाम भक्ति है। नारद जी तो नचन लगे। धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। धन्य है इस वृंदावन की भूमि को जहां साक्षात भगवान की भक्ति दिखी हो। देखो नारद जी कह रहे हैं माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जे के घर में तुम चली जात हो ओ के घरे भगवान जाता ही है, गारंटी है। जे के घरे भक्ति को बोर्ड लगो हो जे ओ के घरे भगवान जे हैं। वो को समाज को हुए कैसे भगवान के घरे जी चलत नहीं है। वो तो भक्ति को बोर्ड भर हुए। अब तुम बहुत बड़ी जात में हो गए। अगुठाड़े सोंगरा पटा रहे हो, गांव में मुर्गा ने बच रहे हो, दरवाजे सिसियों के ढक्कनों की बोरी भर जाए, वो बहुत बड़ी जात के हो। क्या करें भगवान तुम्हारी जात को बताओ। ठाणे सोंगरा पटा के खा गए। ऐसे भजन से हो रहो कछु हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। का कल्ले में हरे राम ऐसे तो जो भैया हरे चल लिया। अब न करन दे कौन गणेश जी न करन दे, दुर्गा जी न करन दे, कहीं जय श्री राम जय श्री राम। और दिंडू वो 250 ग्राम जय श्री राम। अब का कल्ले में जय श्री राम हमें जा बता तुम्हें नन्या हो। दारू पी के गणेश जी शराबे जा रहा है, दारू पी के दुर्गा जी शरा रहा है और जय श्री राम नर ले आ रहा है। ऐसी जात मात से कछु नहीं हुए। भगवान को सीधो है भगवान के दरवाजे तो कोई कर्म कैसे हैं और जोंदना भी उते हिसाब हो गए। तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने
कि तुम कौन जात के आओ, वो तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुज्जे कि तुम कौन समाज में गए और तुमने कर्म का करे, ये को हिसाब देने होते तुम्हें। जात मात से हैं सुन जग विपिन बिहारी महाराज आए भागवत करत रहे सो पीछे होल वाले ये ना तो वही है जो तुम्हें ठाड़े होने, वही में हमें ठाड़े होने। और उते तो भीतर को अदखात कि का करो भीतर से। भगवान बोले माता वृंदावन की भूमि धन्य है। अच्छा आज माता कर्मा देवी जयंती भी है। एक छोटा सा भाव जगन्नाथ जी का लगा रहे और कथा तो इतना ही की है। एक बार द्वारिका में वृंदावन की महिमा सुनियो, नारद जी बता रहे हैं। एक बार द्वारिका में भगवान सो रहे थे, कमरा में अंधेरो है, तो बगल में रोहिणी जी, रुक्मणी जी, उनकी पत्नी रुक्मणी लेटी थी। अचानक रुक्मणी जी को लगो कि कमरा में कोई के रोबे की आवाज आ रही है। तुरंत उठी, दिया जलाया, क्या देख रही हैं कि भगवान की नींद लगी है। भगवान की आंखों से अश्रुआ बह रहे हैं, अब भगवान के ओंठ हल रहे हैं और उनमें से धीरे से आवाज आ रही है, राधा 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 राधा। रुक्मणी ने सोची जी राधा को आए, अब भगवान से तो पूछ नहीं सकत जगा के। सुबह हुआ, रुक्मणी जी ने और जो भगवान की पत्नियां थी उनसे पूछी, बहन जी राधा को आए? बोले काय? बोले अपने पति देव रात में रो रहे थे, सो रहे थे और ओंठों में से राधा 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 कह रहे थे। जामवंती जी बोली कि सुनो, जब बात तो सिर्फ 3 जने बता सकते हैं। काय से मथुरा से जब भगवान द्वारिका गए हैं तो सिर्फ 3 जने गए हैं, बस चौथो को नहीं गौ। वृंदावन की लीला में से को नहीं गौ। एक तो स्वयं भगवान से उनसे पूछ नहीं सकत, अब उन्हीं की बात उनसे कहा पूछे। दूसरे बलराम जी बोले बे अपने जेठ लगत, और जेठ बहू को कायदा चलत। और जेठ को तो कायदा यार अच्छे अच्छे करा थे, बहू तो ठीक है। अब भाई जेठ को महीना लगन दे, तुम्हारे भी घर से न करो के होता न तो लिया दे दियो, काय बोले मूड पे डाल लें जेठ या लगो। आदमी तक नहीं निकलत रहे जेठ में बिना मूड ढांके, फिर बहूंगे तो ठीक है। जेठ की मान मर्यादा ज्यादा चलत। तीसरा कौन है? बोले माता रोहिणी, बलराम जी की मां। भगवान की सब पटरानियां इकट्ठी भई और रोहिणी जी के पहुंची, पांव पड़े। रोहिणी जी बोली क्या बात है, आज पूरी बंगे इकट्ठी हो गई। बोले मां हम एक बात पूछ भी आए हैं। बोले का? बोले राधा को आए, और जो रोहिणी के कानों में राधा शब्द पढ़ो, कुर्सी पे से गिरत गिरत बची। तुम्हें किसने बताया राधा नाम के बारे में? बोले हमारे पति तुम्हारे बेटा रात में रो रहे थे, सो रहे थे और राधा राधा कह रहे थे। अब बताओ राधा को आए। रोहिणी जी बोली के रुक्मणी हम जरूर बताए हैं कि राधा को आए, पहले तुम बताओ कि कृष्ण तुम्हारे को आए, फिर हम बता रहे कि कृष्ण की राधा को आए। रुक्मणी जी बोली मां कृष्ण मेरे प्राण हैं, मेरा जीवन है, मेरी सांसें हैं और मेरी आत्मा है श्री कृष्ण। अब बताओ राधा को आए। रोहिणी जी बोली तो सुनो, जैसे तुम्हारी आत्मा का नाम है कृष्ण, ऐसे कृष्ण की आत्मा का नाम है राधा। वो कृष्ण की भी आत्मा है राधा। रुक्मणी जी बोली हमें सुनाओ उनके बारे में कछु। रोहिणी जी बोली नहीं सुना सकत। बोले काहे? बोले अगर हम राधा की कथा सुने हैं तो मैं राधा कृष्ण की प्रेम लीला सुनाने पर, और दुनिया की ऐसी कौन बताई हुज्जे जो अपने लड़का की प्रेम लीला सुनाए और लड़का सामने आ जाए, फिर तनक तो मान मर्यादा है ही।
रुक्मणी जी बोली बे तो अबे सो रहा है बे नया है, सुनाओ तुम तो। रोहिणी बोली अबे जाई तो तुम जानत नहीं है, जैसे बीन के बजबे पे सांप बिल में नहीं रह सकत, ऐसा ही राधा कहवे पे कृष्ण दूर नहीं रह सकत। हम जैसा ही राधा के और वे आ जाए। बोले तो एक काम करो, जब वे सभा में चले जाएं तो सुना दियो राधा जी के बारे में। रोहिणी बोली कि बहुत टाइम लगे है वे समझ में। जैसे 6 कोस दूर कहूं कमल को फूल खिल जाए तो भोरा को पता पड़ जाए। 19 किलोमीटर दूर भोरा को पता रहता कि कमल खिल गो, और सूंगा सूंगा ता है चाहे गली में मार जाए। जैसे इतनी दूर कमल खिलने पर भोरे को पता लग जाता है, ऐसे दुनिया के कोने कोने में को राधा कह देवे तो कृष्ण को पता लग जाता है। ये हमारी बहनें गाती हो तुम्हारे कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। किसी ने राधा कहा और भगवान सामने आ गए, तो राधा की कथा नहीं हो सकत। बोले एक शर्त पे। बोले का? बोले कौन भगवान को भीतर ने आन देवे कहूं। अब सबने सोची भगवान हो कुआ रोक पा रहा, कौन की दम है कि भगवान को रोक दे। सत्यभामा बोली एक है द्वारका में जो भगवान को भी रोक सकत। बोले को? बोले उनकी बेन सुभद्रा। सबरी भाभी अपनी नंद के गई, बोले दीदी आज तुम्हें चौकीदार बनने हैं। अरे सुभद्रा बोली बन्य भाभी तुम्हारे खुश हो, हम खुश। बोले आज महल में को आने पाए। सुभद्रा बोली जैसे दाऊ और भज्जा यहाँ है तुमको तो आ जान दे भीतर। भाभी बोली उन्हीं को नहीं आन देने जब तो तुम्हें चौकीदार बना रहे। बेभन ने आवे। ठीक है नया है। भगवान तैयार भय सभा में चले गए। राधा की कथा बैठ गई। वक्ता माता रोहिणी, भगवान की 16,108 पत्नी बैठी है कथा सुनबे। कहां से चालू करी कथा? भगवान के जन्म से। माता रोहिणी कह रही हैं कि नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। इरी जब तुम्हारे पति भाई जब बधाई गाई जा रही थी कि नंद घर ठोठा जायो है, और इतने में नंद बाबा के कानों में आवाज दूसरी आ गई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा बोले कि सुएरे हो रहे थे जी, लगो ने की गाना कब गा रहा हूं। में बुलाओ कहाँ के हो? बोले बरसाने के। बोले का गा रहे? बोले हमारे टीका लेके आए हैं। बोले कौन को टीका? बोले हमारे राजा वृषभानु ने अपनी बिटिया राधा को तिलक भेजो है। उनने कही के 10 टोन हो तुरंत टीका लगा दी, कौन और ने छेक दे वो लड़का। अब जब कथा कहां हो रही? द्वारिका में। भगवान कहां बैठे? सभा में। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बलराम जी बोले आए कन्हैया हंस से रहे। बोले दाऊ कहूं राधा की कथा हो रही, कथा बैठ गई राधा की। बलराम जी बोले चुपचाप काम में मन लगाओ, 24 घंटा राधा 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 कहां कथा बैठ जाए। भगवान ने फिर कान चढ़ाए उतई को। रोहिणी जी कह रही है सुनो, तुम्हारा पति हार जात तो राधा से शर्त लगा। बोले कैसे? बोले एक बार ने तो भगवान गए जंगल, उनने राधा गई जंगल। भगवान के सखा और राधा जी की सखियां पहुंच गई जमुना जी से। 2 ही पार्टियों में झगड़ा होगा। वे कहे हमारी राधा बड़ी, वे कहे हमारे कृष्ण बड़े। तो कृष्ण के भक्त बोले कि सुनो फैसला करो एक को बड़ो है। बोले कैसे? बोले तुम्हारी राधा जी हमारे कन्हैया से कछु पूछें और अगर वे ने बता पाए तो हम और तुम्हारे घर को पानी भर है जिंदगी भर। माए कृष्ण के
और अगर बता दो तो तुमने गोबर कर गयो हमारे ते। बोले ठीक है, शर्त लग गई। भगवान के मित्र आए, भगवान से बोले कन्हैया नाक को सवाल है रे, गैर हाजिरी में हारे आए वचन, राधा कछु पूछे बता दियो। अरे भगवान बोले तुम हमें जानत नहीं, हम भगवान आए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रटे, हम का पूछे हमसे राधा। राधा की सखियां गई, बोली राधा जी अब लाज तुम्हारे हाथ में है, ऐसो पूछियो कि वो गुवारा बता न पाए। कल को सभा लगी, एक पक्षेतर पे एक पक्षेतर पे। भगवान के मित्र बोले पूछो कन्हैया तैयार हो? भगवान बोले तैयार हैं, पूछन दे, 1 सेकंड में जवाब दे दे, 1 सेकंड में जवाब दे दे। राधा जी ने पता क्या पूछी? राधा जी ले गई एक तूमा, तूमा तो जाना तुझे, तूमा फल हो, तूमा ले गई और भगवान के सामने ऐसो पकड़ के बोली कन्हैया एक ही तरफ उंगरिया करके को नाव बता दे, हम तुम्हें जान जे। अब भगवान कैसे कहते हैं राधा से कि तू मां, बताओ कैसे कहते हैं कि तू मां, बताओ बताओ। भगवान बोले हम जानत तो हैं। अरे जानत हो तो बताओ। भगवान बोले हम बता नहीं पा रहे। नहीं नहीं दम हो तो घर क्या करके बताओ को नाव। और राधा जी पकड़े तुम, अब राधा से कैसे कहते हैं कि तू मां। भगवान बोले राधा हम जानत हैं, तो अरे जानत हो तो मुंह से कहो। भगवान बोले डायरेक्ट ने कह पे, बोले फिर के जड़ जा की पाताल गई और बेल गई आकाश, और सदा संत के साथ हो। पहले बाबा जी हरे तूमा को कमंडल लेके चलत थे। भगवान मुस्कुरान लगे। बलराम जी बोले हो का गाओ? बोले दाऊ कहूं न कहूं कथा हो रही, नेमान हो तुम, नहीं लग रहा हो तुम्हारा मन कथा थे। भगवान फिर रह गए। फिर महाराज की चर्चा सुनाई, और जो राधा जी दौड़ी हैं भगवान से मिलवे महाराज में, के बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा किसी ने, भोजन छोड़ा किसी ने, शयन छोड़ा। गई भग भग के, केस खुले बांधे नहीं, बसन बसाए नहीं। ध्यान कहाँ था कि वो जाती सज धज के। क्यों कि कामनी के काम 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 न जगाई श्याम, वो छोड़े आई काम आज बांसुरी के बज के। राधा जी दौड़ी हैं, और इतने भगवान भी खड़े हो गए। राधा और भगवान दौड़े रथ की तरफ, पीछे से बलराम जी दौड़ पड़े। भगवान रथ पे बैठ गए, बलराम बैठ गए, और सीधा रथ महलों की तरफ गया। जैसे ही भगवान दरवाजे पे गए, और सुभद्रा ने दोनों हाथ खोल दिए। नहीं भैया तुम भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों, क्यों नहीं जा सकते? बोले आज बड़ी मां, एक बात और ध्यान से सुनियो कथा में, भगवान को जब भी जरूरत पड़ती देवकी की, तो कहते बड़ी मां को बुला, छोटी मां को बुला के ले आओ। देवकी को आए भगवान की छोटी मां, और रोहिणी जी को आए बड़ी मां। रोहिणी से कहते बड़ी मां, देवकी से कहते छोटी मां, और जब यशोदा का नाम आता था तो कहते थे मेरी मां को बुला के लाओ। यशोदा को मेरी मां कहा है भगवान ने जीवन भर। देवकी को छोटी मां और रोहिणी को बड़ी मां, पर यशोदा को मेरी मां। सुभद्रा बोली भैया भीतर बड़ी मां कथा कर रही, सब भाभी बैठी हैं, तुम्हें भीतर जावे से मना करो है। भगवान बोले ठीक है बहन, बिल्कुल भीतर ने जान दो, पर कान लगा के सुन तो लेन दो के हो का रहा हूं भीतर। भगवान ने किवाड़ के कान लगाओ,
रोहिणी माता रो रो के राधा के विरह की कथा सुना रही हैं। और जब विरह ज्यादा ही बढ़ गओ, भगवान दोनों हाथ उठा के चिल्लाने लगे, राधा राधा राधा। और इतने रोए भगवान कि भगवान के हाथ गल गल के जमीन पे गिर गए थे, ऐसे दो ही हाथ गल गए। बलराम जी ने देखो कि कन्हैया के दो ही हाथ गल गए। सुबह चिल्लाने लगे, कन्हैया कन्हैया। सो राधा के प्रेम में हाथ गले भगवान के, और भगवान के प्रेम में हाथ गल गए बलराम के। सुभद्रा ने देखी कि दो ही भाइयों के हाथ गल गए। भगवान चिल्ला रहे थे राधा, बलराम चिल्ला रहे थे कन्हैया, और सुभद्रा चिल्लाने लगी भैया भैया। इन्हीं के हाथ गल गए। ऊपर नारद जी खड़े थे, बोले प्रभु जा कौन सी लीला है तुम्हारी, इस अवतार का नाम क्या होगा। भगवान बोले इसका नाम होगा राधा प्रेम गलबित अवतार, राधा के प्रेम में गला हुआ अवतार। नारद जी बोले प्रभु हमने तो दर्शन कर लाए, अगर कोई और इस रूप का दर्शन करना चाहेगा तो कहां मिलोगे। भगवान बोले पुरी में। कैसे, बोले वहां एक राजा धृष्टद्युम्न है, उसके यहां कोई संतान नहीं है, और वो बहुत समय से पुत्र की कामना से भजन कर रहा है। अब वो कहते हम जन्म ले हैं। भगवान ने राजा धृष्टद्युम्न और उनकी पत्नी को स्वप्न दिया कि कल सुबह तुम समुद्र के किनारे जाना, एक लकड़ी बहती आएगी, तुम उसको पकड़वाना और उसकी 3 मूर्ति बनवाना, हम तीनों भाई बहन प्रकट हो जाएंगे उन मूर्तियों में। राजा सुबह गए तो बहुत बड़ी लकड़ियां बेत आ रही थी। राजा ने लकड़ियां किनारे लगवाई, पूरे राज्य के बड़े बड़े कारीगर बुलवाए, पर जो भी वो लकड़िया के पास जाए हथौड़ा छेनी लेवे टूट जाए। राजा परेशान है, मिस्त्री नहीं मिल रहा। फिर भगवान की माया से प्रेरित होकर के विश्वकर्मा जी साधारण कारीगर का रूप लेकर राजा धृष्टद्युम्न के राज्य में पहुंचे पुरी। अटेर लगाई, मूर्ति बनवा लो, मूर्ति बनवा लो। राजा ने बुलाया, बोले मूर्ति बनाते हो, बोले हाँ। इस लकड़ी की मूर्ति बनाओगे। वो लकड़ी काय की थी पता है, नीम की, नीम की लकड़ियां हती। क्यों, भगवान ने जब बाली को मारा छुप करके तो नीम के वृक्ष के पीछे खड़े होकर मारा, तो बाली ने नीम को श्राप दिया कि तू कड़वी हो जाएगी, तुझे कोई शौक से खाएगा नहीं। बताओ नीम शौक से खात को। बाली ने श्राप दिया तो भगवान बोले बाली ने भले श्राप दिया है पर हम वरदान देते हैं, मेरा एक अवतार होगा और तेरी ही लकड़ी की मेरी मूर्ति बनेगी। जगन्नाथ स्वामी की जो मूर्ति बदली जात है बस सिर्फ नीम की लकड़िया की बनत है, और दूसरी लकड़िया की मूर्ति नहीं बनत जगन्नाथ जी की। विश्वकर्मा जी बोले कि महाराज मूर्ति तो हम बना दे हैं, पर एक शर्त रहे है, एक कमरा में लकड़ियां रखी जे उते हम रहे हैं 21 दिन, ने को भीतर जे है ने को बाहर है। राजा बोले हमें तो मूर्ति बनवावे से मतलब, हम क्या लेने बाहर भीतर से। लकड़ी रख दी गई, ताले लग गए। 7 दिन हो गए। रानी बोली राजा 7 दिन हो गए, वो बड़ा ही खो, ने पानी गाओ ने भोजन गाओ, देख ले मारने गाओ होए। राजा ने कही, जब उन्हें कही थी तो कछु दाम से कही 21 दिन की अपन का लेने, 21 दिन बाद देख भी। 7 दिन हो गए समझा समझा। पर दुनिया में जो सबसे कठिन काम है कि अपनी घरवाली को समझा देवे, और तुमने समझा ले तो हाथ उठा दे, हम जानिए तुम्हारा क्या भाई।
कोऊ की दम नन्या। जब लक्ष्मण ने केवट से कही कि केवट अगर हमारे भैया पांव धर हैं नाव पे वो बंजे नारी तो तुम अपनी घर बारी को समझा दियो, दो बनी रहे। केवट बोलो क्या कह रहा है? अरे लक्ष्मण जी बोले तुम 1 घंटा से राम जी को समझा रहा है तो घर बाई को नहीं समझा सकत। केवट बोलो कि भगवान को समझावो सरल है पर घर बाई को नहीं समझा सके। कोऊ की दमनन्या और होए तो हाथ उठा दे। हमारी खुद की दमनन्या हम कौन सकाए? हमने तो समझा था रे अब विदेश तक हुआ है, दूसरे देश में कथा करे आए तो अब मनु घरे जाके हम ही समझ जात को कल कल में पढ़ रहा हूं। शेषन जो कछु देवी तुम कहो सो बाई सांची तुम आम खोई मिली कहो सो अपन ने कही हाउ ही मिली आए को पढ़ रहा हूं बवाल में बताओ। 14वें दिन ध्यान से सुनना बात, 14वें दिन रानी ने किवाड़ खोल दिए, राजा को भी नहीं बताएं। मंत्री दौड़ के गया बोले महाराज रानी वो महल के कमरा को तालो खोल रही, राजा तो पागल हो गओ। दौड़ करके आया, जब तक गेट खुल गओ तो वहां क्या देखा कि ने विश्वकर्मा जी हते ने हथौड़ा छेनी, 3 मूर्ति पड़ी थी वे भी बिना हाथ भर न बन पाए थे। राजा तो जमीन पे सिर पटकन लगो, ए रानी तूने क्या किया? मूर्ति खंडित हो गई। आकाशवाणी हुई नहीं राजा मैं इसी रूप में प्रकट होना चाहता था, तेरी पत्नी ने कोई गलती नहीं की, उसने तो मेरी लीला में मेरा सहयोग कर दिया, मुझे बिना हाथ के अवतार लेना था। भगवान बोले मां वरदान मांगो तुम जो चाहती हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। राजा ने इशारो करो कि संतान मांग ले, अपन बिना औलाद हैं। अब जब भगवान खुद ही कह रहा है कि मांग ले, रानी ने कहा प्रभु मांगे। भगवान बोले मां वरदान मांग लो। राजा बोलो लड़का मांग ले, पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई थी। राजा बड़ा धर्मात्मा था, सबने कही रानी संतान मांगो। रानी ने 2 ही हाथ जोड़ के कही भगवान अगर हमें वरदान देने होए तो एक ही वरदान दे दे। बोले का? हमें जो वरदान दे दे कि हम जीवन भर को बांझ हो जाएं, हम आज तक औलाद न होए। राजा बोले पागल हो गई, हजारों साल तपस्या करी और भगवान आए और जब उनने वरदान की कही तुमने बांझ होवे को वरदान मांग लो। रानी की आंख में आंसू आ गए। राजा तुमने सुना नहीं भगवान ने मुझसे क्या कहा था? बोले क्या? उनने कहा था मां वरदान मांग लो। उन्होंने मुझसे मां कहा और राजा मैंने सोच लिया कि एक बार मुझे भगवान ने मां कहा, अब मुझे दूसरा मां कहने वाला चाहिए ही नहीं। आज से ये भगवान ही मेरा बेटा होगा, अब मुझे मां कहने वाला नहीं चाहिए। भगवान ने कहा धन्य है माता तेरे लिए, जा आज से तू मेरी माता रहेगी। आज भी जगन्नाथपुरी जज्जो जे को दक्षिण द्वार पे 2 चेटका बने हैं राजा रानी के। आज भी जब कराए दिन लगत हैं तो भगवान के हाथ पे पिंडा धरे जाते हैं, सामने पूजा हो जाए फिर वे पिंडा विसर्जन होने। भगवान आज भी अपने बहुदद्दा के पिंडा पार रहे। आज भी श्राद्ध होते जगन्नाथ में उनके माता पिता की, भगवान की 1 बीघा जमीन है, बाकी तो सब ट्रस्ट के नाव है। 1 बीघा जमीन भगवान के नाव है जगन्नाथ जी के, बस ठेका से दई जात, जो पैसा आउत है वो अलग धरो जात और वही पैसा से कराए दिन में भगवान अपने माँ बाप की श्राद्ध करा थे। आज भी पता कर लियो, हजारों साल पुरानी बात हो गई। आज भी वे पैसा भगवान से छिपाए जे हैं, चंदन भगवान से छिपाओ जे, फिर उन ब्राह्मणों को टीका लगा कर दक्षिणा दीजिए, सिर्फ वो पैसा में से जो वो जमीन को आउत है भगवान की 1 बीघा। अब हमें जा बताओ अपनो मोड़ा कब नो पिंड दान कर है?
एक दिन वो को भी तो हो जाए, फिर वो को भी हो जाए। पर धन्य रे राजा रानी ऐसो ना तो भगवान से जोड़ गए कि हजारों साल से रेगुलर पिंडदान हो रहा हो। भगवान से कोई ना कोई हमारा रिश्ता, हमारा संबंध जरूर होना चाहिए। ये वृंदावन की महिमा है। फिर नारद जी को बद्रिकानाथ भेजो गो, उते से चारई भैया कथा खो हामी भरी, हरिद्वार में कथा बैठी। पर धुंधली धुंधकारी की कथा सुनाई गई, तो मैंने तो सब जानत वार का बता दें अलग से। अच्छा, तो मैंने ये पता कि धुंधली है तो धुंधकारी है तो बिगड़ गाओ, तो फिर गज्जा के गो करण भाई थी, फिर आत्मदेव भी मर गए, धुंधली कुआ में कूद के मर गई। काहे भाई से मारी के पति को का तकलीफ दाई थी, और जो पति को तकलीफ दे वो को बुढ़ापो खराब काटे जा भी गारंटी है। माताओं को रोज नियम बनाओ चज्जे, उठ के पति के पांव पर हो चज्जे। आज जाकर पल्ली को घरे घर बारी के पांव पर हो, पल्ली को भी अनहर तुम्हारे हाथ जोड़े आज। ये बजरंग बली जी को घरे जाके अपने घर बार के पांव ने परे, वो गर्मी में मुंह में छाले हो जाए।